हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम अगेन। दिस इज सुनील चौधरी। और आज मैं एक बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कि आप पैसेज को लेके आइए, तो आज आपके लिए मैंने पैसेज को लिया है। तो आप पहले हम समझेंगे क्या पॉइंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं और कैसे हम इसे कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बारीकी से लिए मैंने आप लोगों के लिए, देखें समझें हम लोग। तो इसमें क्या चीज़ समझते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। तो पहले हमें क्या समझना है इसमें, देखिए आपके सामने ध्यान देंगे आप लोग इस पैसेज को। साफ साफ है कि डोंट रीड पैसेज, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये आप सभी को ध्यान देना है, पैसेज को आपको डायरेक्टली पहले नहीं पढ़ना है। जब भी आप पैसेज करने जाएं तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पैसेज को, और अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे अंडरलाइन टेक्निकल टर्म्स ड्यूरिंग रीडिंग। जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ टेक्निकली पॉइंट दिए होंगे, तो उन पे आप अंडरलाइन करने वाले हैं सारे टेक्निकल पॉइंट पे, जिससे कि आप समझ पाएं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डोंट राइट मोर बट राइट एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि कई बार देखा ना लोगों ने क्वेश्चन का बहुत सारा बड़ा बड़ा आंसर लिख दिया, तो आप ना एक्यूरेट लिखिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्वेश्चन को समझें और उसके बाद एक्यूरेट लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग। आगे देखिए, करेक्ट स्टेप्स टू फाइंड द आंसर। मान लो बिल्कुल स्टेप को करेक्ट करना है और समझना है अच्छी तरह से। इसका ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेप टू फाइंड द आंसर, और लास्ट में कंक्लूजन। ये ध्यान देना कि ऑल ओवर आपको क्या बताया गया है। तो पैसेज में जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि पैसेज क्या ना क्या चाह रहा है आपसे, तो फिर आप अच्छी तरह समझ पाएंगे इस पैसेज को कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो आगे देखें आप लोग, तो क्या ध्यान देना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको ये पैसेज को रीड करना है। जो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगे, टेक्निकल पॉइंट लगे, अंडरलाइन कर देंगे आप लोग। और ज़्यादा नहीं लिखना आपको, केवल एक्यूरेट लिखना है। और कंक्लूजन देखना है कि आखिर ये पैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है। उसमें आपको आंसर देने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आगे देखेंगे आप इसमें। अब देखो कुछ चीजें और भी हैं, मैंने आपको पर्सनली रिकमेंडेशन किया है इस बात को लेके कि इसमें आप क्या चीज ध्यान देने वाले हैं। देखिए आप लोग, अब मेरी तरफ से इसमें क्या मिलेगा आप लोगों को। हाँ, साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया, रिकमेंडेशन है टू एवरी बोर्ड एस्पिरेंट दैट डोंट राइट मोर एंड सेम बट राइट एक्यूरेट आंसर। द मोस्ट इंपोर्टेंट topics you have to remember during writing the answer are as given below। तो आपको चीजों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। कोशिश ये करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज में इन क्वेश्चन के जवाब लिख पाएं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ वर्ड्स मैच किए वहां से जैसा का वैसा हटा लिया, तो अपनी लैंग्वेज में इसके आप जवाब लिखेंगे। डोंट राइट जनरल आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आंसर आप लिखना स्टार्ट कर लें। यूज सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का आपको इस्तेमाल करना है इसमें। एक्सप्लेन द आंसर इन डिटेल विदाउट यूजिंग द होल पैराग्राफ। और जो आपको आंसर देना है ना, वो आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ भी उसमें लिखना स्टार्ट कर लें। यूज योर ऑन राइटिंग स्किल्स टू मॉडिफाई द आंसर। आंसर को मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हुआ वैसा आप लिख के दे दें। डोंट फॉलो द ट्रेंड, इस ट्रेंड को फॉलो ना करें। यूज करेक्ट ग्रामर, ग्रामर का ध्यान रखना है, कहीं आप गलती ना करें ग्रामर के हिसाब से। ग्रामेटिकल बिल्कुल सही आना चाहिए। आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इसका आंसर हो। राइट क्रिएटिव आंसर, और अपने स्किल्स को भी दिखाना है कि कितना अच्छा आप इसे राइट कर सकते हैं। ये आप रिमेंबर रखेंगे। आगे देखिए आप लोग इसमें। अब देखो मैंने पैसेज लिया है सबसे पहले इसे, तो पहले हम लोग पैसेज को समझेंगे, पैसेज हमसे क्या कहना चाहता है। देखें आप लोग, वो कह रहे हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, एक तरह से किसी की सुरक्षा करना, उसे संभाल के रखना। द कंजर्वेशन वर्क ऑन द मैनी मोन्यूमेंट्स। मान लो जितनी इमारतें होती हैं उन्हें इमारतें बोला जाता है। एंड साइट्स इन द रीजन ऑफ द हुमायूं टॉम। मान लो जो हुमायूं टॉम है, उनका जो मकबरा बना हुआ है उसके के बारे में बात की जा रही है। हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द सम टाइम। मान लो कि जो इमारत है उसका जो संरक्षण है ना, वो कई दिनों से, कई समय से, बहुत समय से चल रहा है। देयर हैव बीन वेरियस फेसेस इन द दिस वर्क, और कई सारे फेसेस आए इस काम को करते हुए। इट इज स्टार्टेड विद अ मैसिव रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब एक बदलाव होता है। अगर हम किसी बिल्डिंग में या फिर किसी पुरानी मोन्यूमेंट्स में बदलाव कराते हैं उसे रेनोवेशन बोला जाता है। तो इट इज स्टार्टेड विद द मैसिव रेनोवेशन ऑफ हुमायूं टॉम। क्या कहते हैं, बहुत बड़े स्तर पर हुमायूं टॉम का एक बदलाव किया जा रहा था, उसे रेनोवेट किया जा रहा था।
एंड मूव टू द नियर बाय एरियाज ऑफ निजामुद्दीन बस्ती। और ये जो पूरा रेनोवेशन था ना, आसपास का जो एरिया था निजामुद्दीन बस्ती का, उस पूरे पे काम हो रहा था। दिस टाइम इट इज द 16th सेंचुरी साइट ऑफ नीला गुम्मद, मान लो जो गुम्मद बना हुआ था 16th सेंचुरी का, नियर द हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स, जो हुमायूं टॉम्ब के पास में था, दैट इज अंडर कंसिडरेशन। उस पर भी विचार चल रहा था कि भाई इसको भी हम कुछ करके चलते हैं। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लिविंग इन द एरिया, जिस एरिया में लोग रह रहे थे, दीज मोन्यूमेंट्स होल्ड स्पेशल प्लेस, मान लो कि उसकी एक स्पेशल वैल्यू बनी हुई थी जहां वो लोग रहने वाले थे। आगे देखेंगे इसमें, टू शो देयर डीप सीटेड इन्वॉल्वमेंट इन द रेनोवेशन ऑफ दिस एरिया, मान लो कि वो कहते हैं कि दिखाने के लिए डीप सीटेड इन्वॉल्वमेंट, कि कितने लोग बड़े गहरे अच्छी तरह से मन लगा के उसमें काम कर रहे हैं उस रेनोवेशन एरिया में। द टाइल्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर रेनोवेटिंग द डोम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, मान लो जिन टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इमारत में लगाने के लिए, आर बीइंग फैशन्ड बाय द लोकल यूथ, ये ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे कि ये जो फैशन डिजाइन किया गया है उन टाइल्स का, लोकल यूथ के द्वारा डिजाइन किया गया है। हु हैव बीन ट्रेन, जिनको ट्रेन किया गया, बाय क्राफ्टमैन, मान लो कि जो शिल्पकार थे उनके द्वारा, हु हैव स्पेशली कम फॉर द पर्पज फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ये आप नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, भाई ये जगह आपको, ये कहां से आए थे शिल्पकार, ये उज्बेकिस्तान से आए थे ट्रेन करने के लिए जो लोकल लोग थे। सो फार दिस जॉइंट एफर्ट अंडर उज्बेक उस्ताद, उनका नाम दे रखा है, हैज यील्डेड 15,000 टाइल्स, मान लो कि उन्होंने 15,000 टाइल्स को अच्छी तरह से तैयार किया। दिस इज नॉट इनफ बिकॉज ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टाइल्स आर मिसिंग फ्रॉम द मोन्यूमेंट्स, लगभग मान लीजिए 10% जो टाइल्स थी ना, वो मोन्यूमेंट्स था, इमारत थी, वहां से मिस चल रही थी। एंड द करेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट फास्ट इनफ टू मीट दिस डिमांड, और जो प्रोडक्शन चल रहा था वो इतना काफी नहीं था जो उसे पूरा कर पाए। देखेंगे आप लोग इसमें, thus the tile manufacturing process has been speed up to meet the requirement। और इस तरह वो लोग क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग टाइल का चल रहा था, उन्होंने कोशिश की कि इसे थोड़ा अच्छी तरह से कर पाएंगे वो लोग, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे देखिए लोग आपस में, देखिए आप लोग, अब इसमें आगे क्या है, नीला गुम्बद मॉन्यूमेंट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन द डेवलपमेंट प्लान्स ड्रॉन अप, मान लो जो प्लान्स किया गया था तो उसमें ये जो गुम्बद था ये मेन बना हुआ था और इस पे भी काम करने में सोच रहे थे। इट्स इंपोर्टेंस लाइज इन द फैक्ट दैट हिस्टोरिकली, और मान लो कि इसका जो महत्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह नाम है, आर्किटेक्चरली एंड इट इनकम्पासेस द Persian influence on Mughal architect and especially through its unique tile work। मान लो जिस तरह टाइल का उसमें यूज किया गया है तो ये पुराने इतिहास को दिखाता है। इसमें मान लीजिए रशियन का और मुगल का ये साफ साफ हमें देखने को मिलता है। द चीफ इंजीनियर ऑफ द टाइल मेकिंग project Rajpal Singh is happy with the youth as he says that Uzbek masters have taught youth from the Basti to make the tiles identical to the ones used in the Mughal period। वो कह रहे हैं कि ये जो राजपाल सिंह बड़े खुश थे, जो चार्ल्स बन लगा था कि जो उज्बेक मास्टर थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से वहां के यूथ को ना ये चीज सिखाई थी, किस तरह आपको टाइल्स को अच्छी तरह बनाना जो पुराने समय में इस्तेमाल की जाती थी। The complex nature of the restoration in hand has had the involvement of several agencies who initiated the restoration work। और मान लो कि इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी एजेंसी इन्वॉल्व थी जिससे कि वो काम को दोबारा से स्टार्ट कर पाए और अच्छी तरह से उसे पूरा कर पाए। आगे देखेंगे आप लोग इसमें, आप क्या कह रहा है, द वर्क एट द साइट विच वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड एज पार्ट ऑफ द हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स वॉज टेकन अप अ फ्यू मंथ्स अगो। मान लो कि जो काम स्टार्ट हुआ था हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स में वो कई महीने कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ था बाय द आगा खान। नोट अंडरलाइन कर लेंगे, एक नया नाम आ गया आपके, ट्रस्ट एंड कल्चर दे दिया है। द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स फॉर रिनोवेशन कम अंडर द एजिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मान लो कि जो आर्कियोलॉजी सर्जिकल इंडिया होता है इसके अंडर में आता है उसका प्रोटेक्ट का काम। बिसाइड द आगा खान ट्रस्ट देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी
टीम को फाउंडिंग एंड रेस्टोरेशन वर्क अलोंग साइड, मान लो कि इनके ट्रस्ट के साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो पूरी होती है वो फंडिंग करती है इसे दोबारा रेस्टोर करने के लिए। सम ऑफ द फंड्स आर कमिंग फ्रॉम द डोराबजी टाटा ट्रस्ट एज वेल, और कुछ जो फंड है वो इनसे भी आ रहा है इस गुम्बद को बनाने के लिए। आगे देखेंगे आप इसमें, देखिए आप लोग, another player in the restoration process is the Northern Railway with whom the conservators have had talks to resolve the issue। मान लो कि दूसरे जो प्लेयर रहे हैं इसमें रेस्टोरेशन प्रोसेस को करने के लिए वो नॉर्दर्न रेलवे के रहे हैं, जिन्हें कंजर्वेशन हैव हैड द टॉक्स, बातचीत भी हुई है कि ये कैसे भी करके इस चीज को रिजॉल्व कर पाए, इसे दोबारा से ठीक कर पाए। द रेलवेज हैव नॉट परमिटेड द ऑनगोइंग प्लान्स, लेकिन रेलवे ने परमिशन नहीं दी इम्प्लीमेंटेशन लागू करने के लिए लैंडस्केप प्रोजेक्ट दैट वाज एग्रीड टू इन 2011 में इसके लिए परमिशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाता है। द रेलवे अथॉरिटीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू डेमोलिश रूम विच स्टैंड्स इन द वे ऑफ इंटीग्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स। मान लो कि इन्हें रिक्वायरमेंट जरूरत थी कि वहां एक रूम को वो स्टैंड कर पाए, बना पाए कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच। The millions of visitors who come to the Humayun tomb annually are thus denied the chance to envision the entire complex। मान लो कि जो मिलियंस विजिटर वहां घूमने के लिए आते हैं तो उन्होंने भी काफी कोशिश की कि उसे इन्विजन ना किया जाए ड्यू टू दीज इश्यू, कि लोगों को परेशानी ज्यादा ना हो इस वजह से। Nevertheless, the conservation plans are not on in full swing। मान लो कि जो संरक्षण का काम चल रहा था कि उसे सेफ रखा जाए वो पूरी स्पीड में नहीं था। एंड आर बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटेशन, वो केवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता था। इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर्स पोटेंशियल टू थ्रो लाइट ऑन मुगल आर्किटेक्चर। मान लो कि वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसे कैसे हाईलाइट किया जाए, प्रकाश में लाया जाए, जो इससे कि मुगल आर्किटेक्चर को इन द अर्ली ईयर्स मच बिफोर इट हैड मैच्योर्ड इनटू द मैग्निफिसेंट एडिफाइस ऑफ द लेटर मुगल एरा। मान लो मुगल एरा के बारे में इसको बड़े अच्छी तरह से जाना गया। मान लो जिस टाइल्स का इस्तेमाल हो रहा था उस टाइल्स के बारे में बात की जा रही है, किस तरह से इसे अच्छी तरह से लोग समझ पाए, तो ये एक जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें आप आगे समझेंगे। The नीला गुम्बद हैड रिमेन्ड इन अ स्टेट ऑफ द नेग्लेक्ट फॉर सम टाइम। मान लो कि जो नीला गुम्बद है वो कई सालों तक थोड़ा सा लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, नेग्लेक्ट किया। In 2008, the Archaeological Survey of India had uncovered the arcaded platform that stretched up to the Nil Gumbad and established that the Nil Gumbad complex was once part of the Humayun tomb complex। और ये बात जब आप समझते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये जो नील गुम्बद है ये हुमायूं टॉम्ब का पार्ट रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है उसका। What few people realize is that the fact that नील गुम्बद is among the earliest building in Delhi। मान लो कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, महसूस करते हैं कि जो नील गुम्बद है वो अर्लीस्ट एक बिल्डिंग रही थी दिल्ली के अंदर, उसका पार्ट रहा है। बिल्ट बाय द मुगल्स, जो मुगल्स के द्वारा बनाया गया था। इट हैड सैंडस्टोन जालिस विच वर सबस्टेंशियली रिमूव्ड, और जहां से जालिस थी उसको हटा दिया गया था इन द 20th सेंचुरी एंड विच विल नाउ सी अ कम बैक विद द करेंट रेस्टोरेशन। और जिसे अब दोबारा हम लोग देख पाएंगे एक नए रेस्टोरेशन के साथ में। अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरिंग, मान लो इसके अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा, व्हाट वाज द वन पार्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट, एक जो मेन पार्ट था वो था कि कंजर्वेटर विल आल्सो अंडरटेक द मैसिव टास्क। मान लो कि जो कंजर्वेटिव है ये भी बहुत बड़ा हिस्सा लेंगे इसमें, ऑफ रिमूविंग दोज एस्पेक्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, उन हिस्सों को हटाने में, दैट वर एडेड इन द करंट टाइम, जो अब इस करंट में जोड़े गए हैं, विच हैव डिफेस्ड द फेयर फेस ऑफ दिस प्रीसियस स्ट्रक्चर, जिससे कि उन्होंने जो पर्टिकुलर जो उसकी बनावट थी उस चेहरे को खराब कर दिया है। द मेजर कमेंट प्लास्टरिंग वॉज डन ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ दिस मूवमेंट। अब इसमें होता क्या है ना कि जो मेजर सीमेंट प्लास्टरिंग है, मान लो कि उसको प्राचीन शक्ल देने के लिए उस बिल्डिंग को, तो वो लोग प्लान करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर सुधारने की कोशिश करते हैं इस मॉन्यूमेंट का। मान लो कि जो बाहर का हिस्सा उसे भी सुधार रहे हैं और अंदर का हिस्सा उसे भी सुधार रहे हैं, विदाउट गिविंग अ थॉट ऑफ इट्स ओरिजिनल डिजाइन, मतलब बिना कोई विचार दिए इस डिजाइन को। एंड आर्किटेक्चर्स, दी सर्फेसेस आर नाउ
बीइंग केयरफुली रिमूव्ड, और इन बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके जो नई बनावट की गई थी उसको हटाया जा रहा है, उसे प्राचीन अवस्था में बिल्कुल जो पुराने समय में जो बना हुआ था बिल्कुल सेम किया जा रहा है। सो एज नॉट टू डैमेज द सरफेस इन दिस पर्पज, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे डैमेज नहीं करने वाले हैं। वंस रिमूव्ड, एक बार से रिमूव कर दिया जाता है, दीज surfaces will come again for restored to their pristine glory। मान लो जो प्राचीन इतिहास रहा है उसमें बिल्कुल दिखना स्टार्ट कर लेगा, by being plastered with the traditional lime plaster, और जो ट्रेडिशनल पारंपरिक प्लास्टर होता है उसके द्वारा उसे पुरानी शेप दी जाएगी जो और अच्छा दिखना स्टार्ट कर जाएगा। so that the restored monuments gets back द फील एंड फ्लेवर ऑफ इट्स ओरिजिनल इम्पोर्टेंस, और इस तरह जो बिल्डिंग है जो मोनूमेंट से दोबारा रिस्टोर हो जाएगा और पुराना उसका जो ओरिजिनलिटी थी वो उस महत्व को दोबारा ले लेगा। कहने का मतलब है कि उसे काम करके दोबारा से रिस्टोर करके रिनोवेट करके पुरानी ऐसी कंडीशन में लेके आएंगे जो पहले वो दिखता था इतना अच्छा, जो एक अलग छाप दिखती थी उस तरह से इसको सुधारने वाले हैं। आगे देखेंगे आप इसमें। अब इस बेस पर आपने क्या समझा इसमें, देखो पहले ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, और ये ना ज़्यादा टिपिकल है ना ज़्यादा इजी है, एक एवरेज पैसेज मैंने लिया आप लोगों को समझाने के लिए जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। अब तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, कंप्लीट द सेंटेंस। वो क्या कह रहा है, द कंजर्वेशन, जो संरक्षण वर्क था ऑन द मैनी मोन्यूमेंट्स अराउंड द साइट ऑफ द हुमायूं टॉम इज करंटली कंसंट्रेटेड ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, तो देखो द 16th सेंचुरी साइट ऑफ द नील गुंबद नियर द हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स, सेंचुरी गुंबद बियॉन्ड द इन द मैसिव रेनोवेशन ऑफ हुमायूं टॉम इन द नियर बाई एरिया ऑफ निजामुद्दीन बस्ती। तो आप समझेंगे वो डिपेंड करता ना, वो 16th सेंचुरी की थी और नील गुंबद नियर हुमायूं टॉम के कंट में। तो आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होने वाला है। इस पे आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि हुमायूं टॉम कॉम्प्लेक्स के पास में जो गुंबद थी नील गुंबद, और 16th सेंचुरी के बारे में बात की जा रही है, तो आंसर फर्स्ट होगा। अब इसका सेकेंड देखेंगे आप लोग, देखिए आप लोग सेकेंड देखेंगे आप लोग इसमें, हाउ आर द पीपल इन द एरिया शोइंग देयर डीप सीटेड कमिटमेंट टू द रेनोवेशन। वो कह रहे हैं कि भाई किस तरह के लोग हैं एरिया में, शोइंग देयर डीप सीटेड कमिटमेंट, जो अपना गहरा कमिटमेंट दिखा रहे हैं टू द रेनोवेशन, जिस काम की मरम्मत, मतलब वहां का जो एरिया था, जो लोग लोकल थे ना, वो भी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और बहुत डीपली काम कर रहे थे। अब देखो आप इसका आंसर समझेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। सेकंड का आंसर मैंने पहले से इसमें आपको बता दिया है, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, बड़ी आसानी से आप लोग इसे कर पाए। देखिए आप लोग, देखिए आंसर दे रखा है, टू शो देयर डीप स्टेड कमिटमेंट टू द रेनोवेशन इन द एरिया। मान लो कि वो अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं इसको दोबारा ठीक करने में। द लोकल यूथ्स आर गेटिंग ट्रेंड, मान लोकल यूथ्स को ट्रेन किया गया इन फैशनिंग द टाइल्स फॉर द कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए टाइल्स को अच्छा करने में, बनाने में, एट द हैंड ऑफ द उज्बेक क्राफ्ट्समैन। अब जो उज्बेक्स थे शिल्पकार, उन्होंने इन्हें ट्रेन किया था, हु हैव स्पेशली कम फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, जो उज्बेकिस्तान से आए थे, टू गिव देम द ट्रेनिंग देने के लिए। और यही रीजन है कि इन्हें अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है तो ये लोग तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए आप लोग, वो कह रहे हैं ना कि लिस्ट 2 रीजन बिहाइंड द कंजर्वेशन ऑफ द नील गुंबद एज रिगार्ड्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द मुगल आर्किटेक्ट। वो कह रहा है कि भाई 2 रीजन बता दीजिए कि इसका संरक्षण किया जा रहा है नील गुंबद का, और इसका प्रभावित मुगल जो आर्किटेक्चर रहा है उसको प्रभाव तरीके से। अब देखो इसके आंसर देखेंगे आप लोग, देखिए आप लोग, अब केवल 2 इंपोर्टेंट समझ लें आप लोग, साफ साफ मेंशन है, द 2 रीजन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नील गुंबद मॉन्यूमेंट्स आर, पहला क्या है, इट इज अ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंट और इट हैज अ यूनिक टाइल वर्क, सो इट इज अ इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना, 2 रीजन दे रखे हैं कि भाई एक तो क्या है ना, इसका ऐतिहासिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, सेकंड क्या है, इट हैज अ यूनिक टाइल वर्क, सो इट इज अ इंपोर्टेंट आर्किटेक्चरली ओनली, और इसकी जो टाइल्स की बनावट बहुत अच्छी है और बहुत इंपोर्टेंट रखती है और पूरे पुराने इतिहास को दिखाती है। अब देखो इसमें आगे समझेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, देखें आप लोग, देखें वो कह रहा है सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड
इनिशिएटेड फ्रॉम द पार ऑफ द फोर ऑफ द, और इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। इसका मतलब है कि जिन्होंने काम किया, इसका आप एंटोनिम्स देखिए। मान लो कि काम इनिशिएट का मतलब एक स्टार्टिंग करना है ना, तो आप इसका देख लेंगे आंसर क्या होने वाला है। आप इसका मतलब एंटोनिम फिनिश करना, मान लो कि पूरा करना। और देखेंगे हम लोग इसके आगे, देखें आप लोग, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट विच एजेंसी आर फंडिंग द रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। मान लो कि आप अपनी समझ के हिसाब से बताना है कि जो एजेंसी फंडिंग कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब देखो इसका आंसर देखेंगे हम, जो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखेंगे आप लोग, देखें आप लोग, अब देखो वो क्या बता रहे हैं। द वेरियस एजेंसी दैट आर को फंडिंग द प्रोजेक्ट आर आगा खान ट्रस्ट है और आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एंड दौराजी ट्रस्ट। ये 3 ट्रस्ट उसमें दे रखे थे जो इसे को फंडिंग कर रहे थे, सभी लोग मिला के इसको फंडिंग कर रहे थे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग, वो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेटमेंट गिवन बिलो वुड द रीडर्स ऑफ द पैसेज एग्री। मान लो कि विच स्टेटमेंट गिवन बिलो वुड बी रीडर्स ऑफ द पैसेज एग्री। मान लो किस स्टेटमेंट पे जो इस पैसेज को पढ़ रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो देख लें, द रेलवेज हैव परमिटेड अ प्लान फॉर द लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये तो किया ही नहीं था रेलवे ने। द रेलवेज हैव परमिटेड टू प्लान फॉर द ऑनगोइंग लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी परमिट नहीं किया। द रेलवेज हैव फुलफिल्ड द प्लान दे हैड एग्रीड इन 2011। द नॉर्थर्न रेलवे इज इन द प्रोसेस ऑफ रिनोवेटिंग द प्रोजेक्ट। अब देखो इसका आप आंसर देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें, ठीक है ना। तो अब अच्छी तरह समझेंगे इस चीज को। देखें आप लोग, वो कह रहा है कि भाई इसका जो फर्स्ट है ना, उस आंसर के बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट के बारे में। अब आप इसे देख लेंगे अच्छी तरह से। देखिए आप लोग, तो वो क्या कह रहा है कि भाई इसका ना द रेलवे हैव परमिटेड अ प्लान फॉर द लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लो कि लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट के लिए रेलवे ने पहले ही उसकी परमिशन दे दी, तो पहला वाला आपका आंसर इसमें सही जाने वाला है। अब वो कह रहा है गिव वन रीजन व्हाई द रेनोवेशन ऑफ द नील गुम्बद हैज बीन अंडरटेकन, कि आपको एक वजह बतानी है कि नील गुम्बद की आखिर परमिशन क्यों ली गई। अब इसको देखेंगे आप लोग, इसका आपको आंसर मिल जाएगा। देखें आप लोग, The restoration of the Nil Gumbad will throw the light on early Mughal architecture before the era of grand episode of the later Mughal period। वो कह रहा है मुगल पीरियड के बारे में जो एरा आया था, समय आया था, उसको ना ये थ्रू द लाइट मतलब प्रकाश डालेगा और उनकी सल्तनत को दिखाएगा किस तरह से संपन्न थे ये लोग, उसके बारे में बात करेगा। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वो कह रहा है कि द आर्केडेड प्लेटफॉर्म अप टू द नील गुम्बद बिल क्या करेगा, प्रूव इट वाज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। नहीं, इट वाज वंस पार्ट ऑफ द हुमायूं टॉम्स कॉम्प्लेक्स। ये सेकंड आंसर सही है, साफ साफ पढ़ा था आपने, मैंने अंडरलाइन भी कराया था कि भाई ये ना एक बार पार्ट रहा है और हुमायूं टॉम्स कॉम्प्लेक्स का पार्ट रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें। देखें आप लोग, मेंशन हाउ द करेंट सीमेंट प्लास्टरिंग विल बी रिमूव्ड एंड द प्लेस गिवन बैक इट्स एंसेंट ग्लोरी। मान लो किस तरह ऐसा होगा कि जो करंट सीमेंट है वो पुरानी चीजों को ढक देगा, विल बी रिमूव्ड एंड द प्लेस गिवन बैक इट्स एंसेंट गैलरी, जो इसका पुराना इतिहास रहा है, जिस तरह की चमक दमक रही थी उसको फॉलो करेगा। अब देखो इसका आंसर देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखें,
देखें वो क्या कह रहा है, द सीमेंट प्लास्टिंग ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर विल बी रिमूव्ड। जो सीमेंट प्लास्टिंग है ना, उससे अंदर जो हो रहा है, एक्सटीरियर हो रहा है, वो उसको हटाया जाएगा धीरे धीरे करके, सो एज नॉट टू डैमेज इट्स सरफेस, जिससे कि इसका सरफेस डैमेज ना हो। देन द होल एरिया विल बी प्लास्टर, फिर पूरा एरिया प्लास्टर किया जाएगा विद ट्रेडिशनल टाइम प्लास्टर टू गिव द मोन्यूमेंट बैक। मान लो कि जो उसकी पुरानी कंडीशन थी उसको बिल्कुल उसी रूम में दोबारा उनके सामने लाया इसके। एक क्वेश्चन इसमें और है, इसे भी देखेंगे आप लोग। देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्ट टाइटल फॉर द पैसेज। मान लो कि आप इस पैसेज को क्या टाइटल देने वाले हैं, द ग्लोरियस डेज ऑफ द हुमायूं, ब्रिंगिंग बैक टू द मल्टी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, रेस्टोरिंग द नील गुम्बद कॉम्प्लेक्स टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। ये तो पढ़ने से पता चल जाए कि ये फोर्थ वाला सही रहेगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज था, मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई इसके बारे में, और इसका आप ध्यान देंगे। आपको बस क्या ध्यान देना है, पहले से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने इसमें क्वेश्चन भी लिए थे, आंसर भी लिए थे, जब नेक्स्ट भी लेके आऊँगा, तो आगे भी एक लेके आऊँगा मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो काफ़ी है, लेकिन आप साथ में लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी।